कोरोना काल की कई बातें विक्रोली विधानसभा के पूर्व महामंत्री वैद्य प्रकाश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे करेंगे और क्षेत्र में किस तरह काम चलता है उनके माध्यम से। कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी में रहकर लोगों की सेवा करते नज़र आते हैं विक्रोली विधानसभा क्षेत्र में। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे सर, कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में आप बने हुए हैं, पूर्व महामंत्री रह चुके हैं विक्रोली विधानसभा के। कोरोना काल की अगर बातें करें तो कोरोना काल में ज़रूरतमंद लोग थे और आज फिर से कोरोना ने अपनी दस्तक दी है। क्या कहना चाहेंगे आप? 1 साल हो गया कोरोना को। उस समय बहुत लोगों की तकलीफ़ थी, बहुत लोग पैदल गए, कितने लोग को रेलवे में भेजा गया। मेरा काम पुलिस स्टेशन से फार्म ले करके लोगों को घर तक पहुंचाने का काम बहुत प्रयास किया। मैं बहुत कोशिश किया कि लोग कैसे कैसे अपने घर पर पहुंच जाएं। कुछ लोगों को मैं अपने द्वारा, कुछ बड़े लोगों से कुछ पैसा वैसा लेकर के, चाहे कुछ लोगों से मदद लेकर के सभी लोग को राशन पानी का व्यवस्था किया। जहां तक कोशिश किया गया, हेल वाले जो हैं, गरीब रोज़ कमाने खाने वाले, उनकी भी व्यवस्था मैं अच्छी तरह से किया। 30-35 दिन तक उन लोग को संभाला। उसके बाद जब नहीं देखा कि और आगे बढ़ता जा रहा है, तब उन लोग को मैं बोला, भाई ट्रेन चल रही है फ्री में, आप लोग गाँव जा सकते हो, अपने अपने घर पहुँच जाओ। वो लोग अपने अपने घर चले गए। अब फिर वही दस्तक फिर दे रहे हैं। जब भी आए लोग थोड़ा सा पटरी पर लाइन पर आया, फिर कोरोना ने अपना जाल बिछाया। अभी और समय ऐसा हो रहा है कि अब कैसे गाड़ी आगे चलेगी। 2-3 दिन से लॉकडाउन का जो प्रॉब्लम हो गया, उसमें दुकानें बंद हो रही है। दुकान जो कि नहीं बंद होना चाहिए लॉकडाउन में, अगर अभी दुकान बंद हो गई बड़े बड़े छोटे व्यापारियों लोग की, तो बहुत हालत समस्या जो है गंभीर हो जाएगी। जैसे कि आपने बात की कि पहले जो लोग यहाँ से उत्तर भारतीय थे, बड़ी संख्या में यहाँ से रवाना हुए थे गाँव के लिए। आज भी वो नज़ारा टर्मिनस की बात करें तो देखा जा सकता है। इस पर आपका क्या कहना है और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग बड़ी संख्या में मुंबई छोड़ के जा रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि सरकार से कि सरकार उनका व्यवस्था करे और दुकान जो छोटे मोटे हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं, वो अपना उनका जो है रनिंग चालू रहे। तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना तो अब ऐसा है नहीं कि जल्दी जाएगा, वैक्सीन चालू हो गई है, सबको दवा मिलता जाए और अपना धीरे धीरे कोरोना का कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। विक्रोली विधानसभा की अगर बात करें तो महामंत्री रह चुके हैं आप पूर्व। आपके माध्यम से क्षेत्र में क्या काम चलते हैं लोगों के लिए और किस तरह लोग, क्या शिकायतें लेकर लोग आप तक पहुँचते हैं? लोगों की जो भी कुछ शिकायतें होती हैं, मैं उनको अपने सांसद के पास लेके जाता हूँ। हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, सांसद के पास जाता हूँ, सांसद ने उनका ऑपरेशन करवाता है। मैं बहुत इस्लामपुरा में कई लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया हूँ, किरीट जी के द्वारा, मनोज जी के द्वारा। हमारा सांसद जो है मनोज जी भी आज हमारे साथ में अच्छा काम करते हैं। जब भी मैं किसी का प्रॉब्लम होता है, मैं उनके पास जाता हूँ, उनका हल करके देते हैं। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि लोगों के अनेक समस्या हैं, आप तक लेकर पहुंचते हैं और आप उनकी समस्याओं पर खरा उतरते हैं। खासदार मनोज कोटक जी की आपने बात की। कोरोना में खासदार ने भी अहम भूमिका निभाई थी। आज उनको भी मेरे ख्याल से कोरोना हुआ है। क्या स्थिति है उनकी, किस ठीक हैं, कैसे हैं घर पे? अभी तो उनको भी कोरोना पहले भी हुआ था एक बार, लेकिन दोबारा भी कोरोना पीरियड में फिर उनको हो गया है। लेकिन अभी वो अच्छे हैं, कोई उनकी दिक्कत नहीं है। अभी व्हाट्सएप पे बात होती रहती है। विक्रोली विधानसभा में आपके माध्यम से और क्या काम चलते हैं जो लोगों की समस्याओं पर आप काम करते रहते हैं? जो भी जैसे पहाड़ से पानी आता है, पानी नहीं मिलता है, पानी का कनेक्शन दिलाना, म्यूनसिपाल्टी में जा कर के मैं उनको काम करता हूँ। पहाड़ पे जो दीवार है, पहाड़ के जो नज़दीक दीवारें बनाना होता है, वो किरीट जी के समय में मैं कैलाश मंदिर पे बनवाया था। किरीट जो कि मनोज कोटक जी ने 3-4 जगह उद्घाटन किए हैं, वो भी काम चालू होना है। तो विक्रोली विधानसभा के पूर्व महामंत्री वैद्य प्रकाश दुबे जी हमसे चर्चा कर रहे हैं इस खास मुलाकात, खास चर्चा में जान रहे हैं विक्रोली विधानसभा की कई अहम बातें, कोरोना काल की बातें उनसे चल रही हैं। महानगर पालिका के चुनाव भी आने हैं। ऐसे में जिस तरह आपने कहा कि आप काम करते नज़र आते हैं लोगों का, तो महानगर पालिका के जो चुनाव आने हैं तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी और क्या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आप भी चुनाव लड़ने के इच्छुक रहेंगे? हमारे सांसद जी जो बोलेंगे मैं वो तो करने के लिए तैयार हूँ। नहीं भी टिकट मिला तो मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के साथ हमेशा रहता हूँ, निष्ठावान हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष अशोक राय जी हैं, वो भी जो भी कहेंगे मैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना कार्यकाल में काम करता रहता हूँ।
टिकट मिले या न मिले, लेकिन मैं अपने पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता हूँ। और जैसे कि महामंत्री आप रहे हैं तो वार्ड जैसे इसमें 6 या 5 वार्ड लगते हैं। 6 वार्ड की क्या स्थिति है? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कितने नगर सेवक हैं और अनदर पार्टी के कितने, और किस तरह काम चलता है? भारतीय जनता पार्टी के 2 नगर सेवक हैं, 122 और 101 मनोनीत नगर सेवक हैं श्रीनिवास त्रिपाठी जी, और 119 में राष्ट्रवादी, बाकी शिवसेना है। क्या लगता है आने वाले महानगर चुनाव जो होने हैं तो ये जो 2 नगर सेवक हैं इनकी संख्या बढ़ सकती है? अभी तो अच्छे खासे हम लोग लेके जाएंगे। हमको तो पूरा उम्मीद है कि ना भी 6 को 6 सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्यों उम्मीद है? कि आपने काम किया है कि 6 की 6 वार्ड में? सब बहुत अच्छे तरह से हमारे सांसद मनोज कोटक जी के द्वारा काम जो चल रहा है, इस समय 6 वार्ड में अच्छा काम चल रहा है और हमको उम्मीद है कि हम 6 सीट जीतेंगे। वार्ड की आपने बात की तो वार्ड में जो लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादातर रहती हैं। विक्रोली विधानसभा की बात करें तो झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो इनकी क्या समस्या होती हैं और इनकी जो समस्याएं होती हैं उन पे आप किस तरह काम करते हैं? जैसे कि गटर, वाटर की अनेक समस्याएं होती हैं, तो इस पे किस तरह आप काम करते हैं? सर, इसके ऊपर मैं बहुत अच्छा काम करता हूं। जिसको अगर पानी की तकलीफ़ है तो पानी का कम, हमारा जो बीएमसी से हमारा अच्छा संपर्क है, वहां उनका पानी का भी निवारण मैं कर देता हूं। गटर का है तो गटर की व्यवस्था जो है नगर सेवक शिवसेना की है, अभी उनसे कुछ काम हुआ नहीं। अगर वो चाहती तो अच्छा काम हो जाता, लेकिन नहीं चाह रही हैं तो अच्छा है, वो बीजेपी को ही काम अच्छा होगा, बीजेपी का नगर सेवक होगा, अच्छा काम करेगा। वार्ड क्रमांक 120 की बात करें तो वार्ड क्रमांक 120 में आपका कार्यालय है। 120 में किस तरह काम चलता है और आपके माध्यम से क्या अहम भूमिकाएं रहती हैं? 120 में बीजेपी का पहले बहुत अच्छा हो गया है, कार्यकर्ता हो गए हैं, अच्छा सब काम चल रहा है। बीजेपी का सांसद के द्वारा कुछ भी अड़चन आता है तो मनोज कोटक जी के द्वारा हमारा अच्छा काम हो जाता है। किसी प्रकार किसी पब्लिक का काम रुकता नहीं है। जो भी कुछ काम होता है शनिवार के दिन मैं पहुंच जाता हूं मूलुन, वहां से सांसद जी के द्वारा उनका काम करके दे देता हूं। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, विश्वास जताया और आपको चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो आप कौन सी सीट से अपना इच्छुकपना दिखाना चाहते हैं? अगर पार्टी ने अपने को लड़ने के लिए दिया तो 120 से मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्या लगता है 120 की जनता आपको चाहती है, आपके कामों को? बहुत चाहती है, काम वैसा किया हूँ मैं, इसलिए जनता हमको चाहती है। क्या काम किया? जनता के लिए मैं बहुत सा, कोई भी अड़चन आया हो, चाहे कोई भी दिक्कत आई हो, हॉस्पिटल रात को जाना हो, हमेशा 24 घंटा में अवेलेबल रहता हूँ मैं। फ़ोन अगर आया तो मैं जनता के लिए अवेलेबल हूँ। तो विक्रोली विधानसभा की कई अहम बातें महामंत्री वैद्य प्रकाश दुबे जी से चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनेक वर्षों से कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं और उनके कामों ने यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कई समस्याओं पर काम करते नज़र आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कई बार ऐसा जो जैसे कि विपक्षी संगठक होते हैं, पार्टियां होती हैं, आलोचनाएं करते नज़र आती हैं। तो ये जो महानगर पालिका के चुनाव अब होने हैं, युति तो होनी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है शिवसेना के साथ में, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस राष्ट्रवादी की जो महाअगाड़ी सरकार चल रही है। ऐसे में क्या चुनाव महानगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो अकेले के बलबूते पे लड़ेगी तो कामयाबी कितनी मिल सकती है सीटों पर यहाँ पर? सर जी, अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो अच्छी मुंबई में अच्छी सीट निकालेगी। इनका जितना कार्यकाल है सब लोग देख रहे हैं। 3 पहिए की सरकार है, 3 पहिए की सरकार में रोज़ खींचातानी हो रहा है, सरकार अच्छी चल नहीं रही है। अभी राठौड़ साहब गए, अभी दूसरे हमारे गृह मंत्री गए, तीसरा का नंबर चालू है। ये लोग का खींचतान असूली सब चालू है। ये गरीब सब 100 करोड़ की असूली चल रही है। बाजे परमवीर सिंह, पहले परमवीर सिंह के आदमी थे, बाजे भी नहीं के आदमी था, आज बोलते हैं कि नहीं हमारा आदमी नहीं है। ये सब माहौल पूरी जनता देख रही है। ये तिकड़ी सरकार चलने वाली नहीं है। जितना दिन चल रही है उतना दिन चल रही है। अभी उनका कोई विश्वास, पब्लिक का विश्वास नहीं रह गया है। हम तो गठबंधन में लड़े थे, आज स्थिति ये हो गया कि भाई हिंदू हृदय सम्राट कहाँ चले गए। अपना तो क्या है, अपना देवेंद्र जी अच्छा था, हम लोग अच्छा काम किया, हम लोग फिर जीतेंगे और अच्छी सीट लाएंगे।
महामंत्री हैं आप भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपने कहा कि पहले जो यूटी में लड़े थे उसके बावजूद सीटें आई थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी मुझे लगती है अपने अकेले के बलबूते पे लड़ेगी, तो विक्रोली में क्या सफलताएं मिल सकती हैं? जरूर मिलेंगी सर। तो खास मुलाकात खास चर्चा में हमसे चर्चा कर रहे हैं विक्रोली विधानसभा के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं वैद्य प्रकाश दुबे जी। अनेक वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों की समस्याओं पर काम करते नज़र आते हैं। वार्ड क्रमांक 120 की बात करें तो अनेक मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के, झुग्गी झोपड़ियों में बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं। गटर नाले उनकी अनेक समस्याओं पर काम करते नज़र आते हैं वैद्य प्रकाश दुबे जी। भारतीय जनता पार्टी में अनेक वर्षों से आप कार्यरत हैं। लोगों से, जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते आप? मैं यही चाहूँगा सभी जनता से कि इन पर जो चुनाव आने वाला है 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और जो भी उनका कुछ काम रहेगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोरोना काल के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे आप? कोरोना काल जो भी है, अब मौसम तो बहुत ज़्यादा पकड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन लगेगा तो बहुत बढ़िया दिक्कत हो जाएगी। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगे, सख्ती का पालन हो, मास्क सब लोग लगाएं और मास्क लगा के बाहर निकलें। और ये छोटी मोटी दुकानें जब अगर बंद हो गया लॉकडाउन से बहुत तकलीफ आ जाएगी, बहुत मतलब जिंदा रहना भारी हो जाएगा लोगों को। मैं यही चाहूँगा सरकार से कि लॉकडाउन न लगाए, कड़क का पालन करे। एक दिन इधर बंद करे एरिया तो एक दिन ईस्ट में बंद करे, एक दिन वेस्ट में बंद करे। ऐसा करके कुछ नियम निकाले तो वो नियम का पालन किया जाए और ऑटोमेटिक बंद कर दिया जाए पुलिस के दबाव से, तो अच्छा नहीं है। तो खास मुलाकात खास चर्चा में आज हमसे चर्चा कर रहे थे विक्रोली विधानसभा के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वैद्य प्रकाश दुबे जी। अनेक बातें चल रही थीं कोरोना काल की और क्षेत्र में जो जिस तरह वो काम करते हैं, बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। 120 वार्ड क्रमांक की अगर बात करें विक्रोली क्षेत्र में, तो उन पर हमेशा काम करते नज़र आते हैं वैद्य प्रकाश दुबे जी। तो खास मुलाकात खास चर्चा में आज इतना ही। फिर किसी शख्सियत के साथ किसी अन्य मुद्दे पर किसी दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।